पवित्र तीर्थों पर जाकर दर्शन और पूजन करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा तीर्थ हो जहाँ पर विभिन्न तीर्थों का मिश्रित जल, उनका मिश्रित पुण्य आपको एक साथ मिले, तो उस जगह को आप क्या कहेंगे? उस जगह का नाम है नैमिषारण्य। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका NVR 24 में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या। आज हम पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर दूर सीतापुर ज़िले में स्थित नैमिषारण्य तीर्थ पर, जिसे चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इस तीर्थ की बेहद मान्यता है और पौराणिक कथाओं की बात करें तो मान्यता है कि विभिन्न ऋषियों और देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा से गुहार लगाई थी कि कलयुग में पृथ्वी पर कोई एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर पूजन, यज्ञ और अनुष्ठान करने से उस अनुष्ठान का जो पुण्य है वो शीघ्र प्राप्त हो और उस जगह पर कलयुग का कोई प्रभाव भी ना पड़े। ऐसे में ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र की उत्पत्ति की और कहा कि ये चक्र जिस जगह पर जाकर के गिरेगा, इस चक्र का जो मध्य भाग है, नाभि जहाँ जाके गिरेगी, वो जगह ही वो तीर्थ स्थल कहलाएगा। फलस्वरूप ब्रह्मा जी का चक्र इस जगह पर जाकर के गिरा, इसीलिए इस जगह का नाम चक्र तीर्थ पड़ा। नैमिषारण्ये त्रेतायां च पुष्करे द्वापरौ कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रवर्तते। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमासत्। ये परम पुण्य तीर्थ नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य है, जहाँ पे 88,000 ऋषियों ने 1,000 वर्षों तक यहाँ पे अपना तपस्या किया और शौनक मुनि ने सूत जी से यहाँ पे जो है श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों का श्रवण किया। उन पुराणों का श्रवण करने के पश्चात सूत मुनि से शौनक महाराज ने पूछा कि गुरुदेव, इस समय सतयुग का अंत है और कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण करके गोलोक धाम पधारते हैं, उसी समय से कलयुग का प्राकट्य इस पृथ्वी पे माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, इस समय हम लोग सत्संग कर रहे हैं, भगवान के भगवत चरणारविंदों का आश्रय प्राप्त कर रहे हैं, परंतु कलयुग में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस समय 19.5 विश्वा पुण्य है और आधा विश्वा पाप है। परंतु कलयुग में इससे उल्टा होगा। कलयुग में 19.5 विश्वा पाप होगा और आधा विश्वा पुण्य होगा। लोगों की रुचि धर्म कर्म में रहेगी नहीं, इसलिए नाना प्रकार के कष्टों को भोगेंगे। हमारे आने वाली संतति का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है? वो क्या जप करें, क्या तप करें, क्या स्वाध्याय करें, क्या नियम करें, क्या आसन करें, क्या प्राणायाम करें, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न महाराज जी ये है कि वो कहाँ करें। क्या कलयुग में कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे थोड़ी सी तपस्या करने से भी जो है भगवत चरणारविंदों का आश्रय अर्थात मुक्ति प्राप्त हो जाए? तो सूत मुनि के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। तो सूत मुनि जो है सभी ऋषियों के साथ में जो है ब्रह्मा जी के पास पधारे। ब्रह्मा जी से भी उन्होंने यही प्रश्न किया, परंतु ब्रह्मा जी को भी इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु की तपस्या की और ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के मन से भगवान का जो चक्र है यह प्रकट हुआ। इसलिए इस चक्र का नाम ब्रह्म मनोमय चक्र तीर्थ रखा गया। और उस ब्रह्म मनोमय चक्र तीर्थ की नेमी को दिखाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये चक्र की नेमी जहाँ पे जाके क्षीण हो जाएगी अर्थात गिर जाएगी, वो कलयुग में स्थान सबसे पवित्र होगा। आप लोग जाकर के वहाँ तपस्या करें। तो ये चक्र सबसे पहले 7 लोग ऊपर को गया, भू, भुआ, मह, जना, तपह और सत्यम। लेकिन कलयुग में उसको कोई ऐसा नहीं स्थान दिखा जो है कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो। पुनः इस पृथ्वी मंडल पे आया और इस पृथ्वी मंडल पे विचरने लगा। पहले पृथ्वी का विभाजन ये देशों में, प्रांतों में नहीं था। उसका विभाजन हमारे ऋषियों ने आरण्यों के हिसाब से किया। शंदवारण्य, उत्तरारण्य, बृहदारण्य, उसी प्रकार से 10वां आरण्य नैमिषारण्य था। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ऋषि लोग ये चक्र निकला और उस चक्र के जो नेमी जब निकली तो यहाँ पे ये जो सामने आप देख रहे हैं ये चक्र तीर्थ है। ये आप कभी हवन कुंड हुआ करता था, ये अष्टकोणीय हवन कुंड था देवताओं का। और यहाँ पे प्रातःकाल ऋषि लोग हवन करते थे और सायंकाल से भागवत का श्रवण करते थे। तो जो उस हवन के धुएं के कारण उसकी गति क्षीण हो गई,
वो बहुत वेग से नेमी गिरी और उसने पृथ्वी का भेदन कर दिया। पृथ्वी का भेदन करने के कारण इस स्थान का नाम नैमिषारण्य हुआ। नैमि शीर्णते आरण्यम तत् नैमिषारण्यम, उसे नैमिषारण्य कहा गया। कहते हैं गंगायाम योजने यज्ञ वाराणस्याम अर्ध योजने कोसमेकम गया क्षेत्र नैमिषम तो बके। आज याद यदि अश्वमेध यज्ञ करना चाहे तो गंगा जी में जाइए, 5 कोस पैदल चलिए और गंगा जी में स्नान करिए, तब आपको अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण की फल की प्राप्ति होती है। वाराणस्याम अर्ध योजने, वाराणसी में जाइए, 7.5 किलोमीटर पैदल चलिए नंगे पैर और वहाँ पे शिव जी को जल अर्पण करिए, तब आपको जो है क्या है अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। कोस में कम गया क्षेत्र, गया जी में जाइए, 1 कोस पर यानी 3 किलोमीटर पैदल चल करके आप प्रेत शिला पे पिंडदान करिए, आपको अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण की फल की प्राप्ति होती है। लेकिन नैमिषम तो पगे पगे, जिस समय व्यक्ति ये संकल्प करता है कि मैं नैमिषारण्य चल रहा हूँ, जितना वो पैदल यहाँ चलता है उसको एक अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण की फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर राजा रामचंद्र जी ने यहाँ पर 84 कोस का परिक्रमा किया है और यहाँ से थोड़ी दूर की दूरी पर यहाँ पे हत्यारण्य तीर्थ है। जब रावण का वध किया है भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो उनको ब्रह्म दोष लगा है, तो उस तीर्थ का नाम पहले प्रभाकर कुंड था। उस तीर्थ में स्नान करने से उस तीर्थ का नाम हत्यारण्य पड़ा है। यहाँ पर दधीच ऋषि का यहाँ से 10 किलोमीटर में दर्शन है। दधीच ऋषि ने यहाँ पर अपनी वृत्तासुर नामक दैत्य का वध होने के लिए जो इंद्र ने उनको अस्त्र दिए थे, तो अस्त्र वो ऐसे थे तो ज़मीन में रखते ज़मीन निकल जाती, आसमान में रखते तो आसमान में निकल जाते। तो दधीच ऋषि ने उन अस्त्रों को घोट घोट के पी लिया है। और जब वृत्तासुर नामक दैत्य का जब अत्याचार बढ़ने लगा तो इंद्र उनके पास में जाते हैं। उन्होंने कहा मैंने जो आपको अस्त्र दिए थे वो मुझे दीजिए। दधीच ऋषि ने कहा कि वो तो अस्त्र हमने घोट घोट के पी लिए, वो सारे हमारे हड्डियों में समाहित हो गए हैं। तो भगवान ने कहा कि अब वो आपको तो अपना शरीर दान में देना होगा। तो उन्होंने कहा फिर उपाय बताइए। तो कहा कि पहले मेरी एक इच्छा है, वो आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए तभी मैं अपना शरीर दान में दूंगा। तो भगवान ने कहा कि क्या आपकी इच्छा? कहने लगे जितने भी भूमंडल पे तीर्थ हैं सभी का मैं स्नान करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि इतने कम समय में कैसे आपको स्नान हम करा पाएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है ये, तो दधीच ऋषि ने कहा ये आपकी समस्या है, आप कैसे इसको पूरा करते हैं। तो सारे वहाँ दधीच ऋषि का जहाँ कुंड है वहाँ पे एक कुंड खुदवाया और सारे तीर्थों का जल एक आचमनी के बराबर उसमें गिराया। इसीलिए सारे तीर्थों का जल एक में मिलने से उस तीर्थ का नाम मिश्रित तीर्थ पड़ा। वैसे अपभ्रंश करते हैं मिश्रित कहते हैं, लेकिन असली में उसका नाम है मिश्रित, यानी वो सारे तीर्थों का जल मिश्रण होने से उसका तीर्थ का नाम मिश्रित पड़ गया। और यहाँ पर पांडवों ने 12 बार तपस्या किया है महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद में, और एक भी सोमावती पर्व स्नान नहीं पड़ा है। तो बाद में पांडवों ने श्राप दिया है कि कलयुग में बारंबार पढ़ोगे, साल में एक सोमावती पर्व पढ़े लेकिन पढ़ती जरूर है। तो सोमावती पर्व का स्नान भी, वैसे तीर्थ में लोग स्नान करते हैं, तीर्थ में स्नान करने का महत्व नहीं है। दरस परस मुख मज्जन पाना, हरे पाप कहे वेद पुराना। दरस माने दर्शन करने से, परस माने छूने से, मुख मज्जन पाना ये मुँह में डालने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यही नैमिषारण्य का पूरा महात्म है। तो दर्शकों, हमने आपको करवाए नैमिषारण्य तीर्थ के दर्शन। आज के हमारे इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार कुछ और तीर्थों पर हम जाएंगे और आपके लिए उन सभी तीर्थों की मनोरम कहानियाँ और उनके पौराणिक महत्व को भी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बने रहिए NVR 24 के साथ, सत्य भी तथ्य भी।